नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN2 आपका भोजन और उसका उपयोग BLOC के 5 पोषण स्तर भोजन संबंधी आदतें और भ्रांत आदतें इकाई 16 हमारी भोजन संबंधी आदतें। इस इकाई में आप भोजन संबंधी आदतों और पोषण स्तर में परस्पर संबंध तथा अधिकांश लोगों की भोजन की आदतों को निर्धारित करने वाले कारकों की जानकारी हासिल करेंगे। 16.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्वों की व्याख्या कर सकेंगे, भोजन संबंधी रुचियों में भिन्नता के कारण बता सकेंगे, बच्चों में भोजन संबंधी स्वस्थ आदतें डालने में सहायता कर सकेंगे। भोजन की अच्छी आदतें अपनाने के लिए वयस्कों का मार्गदर्शन कर सकेंगे और भोजन संबंधी आदतों में सुधार लाने के उद्देश्यों को जानेंगे तथा भोजन की आदतों को सुधारने में वयस्कों का मार्गदर्शन कर सकेंगे। 16. 1. प्रस्तावना। आप यह जान चुके हैं कि आप जो भोजन करते हैं वह किस प्रकार आपके शरीर का अंग बन जाता है। पिछली इकाई में आपने यह भी सीखा कि पोषण का स्तर कैसे निर्धारित किया जाता है। आहार का मूल्यांकन करते समय आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग सही मात्रा में खाना नहीं खाते जिसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। आपने इस बात पर भी ध्यान दिया कि भोजन की सही मात्रा का संबंध भोजन संबंधी आदतों से है। आप जो कुछ खाते हैं उसका निर्णय आपकी आदत के अनुसार ही होता है। अपनी बंधी बंधाई आदतों के अनुसार ही भोजन करने की हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। ये आदतें अन्य आदतों की तरह अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। आइए यह जानें कि भोजन संबंधी आदतें कैसे पनपती हैं ताकि हम भोजन संबंधी अच्छी आदतें डालने के लिए कदम उठा सकें। 16.2 भोजन संबंधी आदतों का विकास। आपकी भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं। इनमें से कुछ तो उस इलाके से संबंधित होते हैं जिसमें आप रहते हैं या उस समुदाय से संबद्ध होते हैं जिसके आप सदस्य हैं, जबकि अन्य व्यक्तिगत होते हैं। क्षेत्रीय और सामुदायिक विभिन्नताएं। भोजन संबंधी आदतों पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और पूर्ति का असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, पश्चिम और दक्षिण भारत में लोगों का मुख्य आहार चावल है, जबकि दक्षिणी पठार के लोगों का मुख्य भोजन ज्वार और उत्तर भारत के लोगों का गेहूं है। दूसरे खाद्य पदार्थों की किस्म तथा मात्रा भोजन पर आपकी व्यय करने की क्षमता पर निर्भर है। तीसरे, आपके परिवार के भोजन के तौर तरीके भौगोलिक क्षेत्र, धर्म, समुदाय, पारिवारिक विश्वासों और अनेक पीढ़ियों से चले आ रहे व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं। आप जानते होंगे कि भारत में कुछ समुदाय विशेष शाकाहारी है जबकि अन्य मांसाहारी। आपने देखा होगा कि मांस खाने वाले भी धार्मिक कारणों से सोमवार तथा शनिवार या मंगलवार को मांस अथवा मछली का सेवन नहीं करते। साथ ही बहुत से मांसाहारी भी मांस को इसलिए अपने आहार में शामिल नहीं कर पाते कि वह महंगा होता है। देश के जिस भाग में आप रहते हैं उसका भी आपकी भोजन संबंधी आदतों पर असर पड़ता है। तटीय क्षेत्रों के लोग मछली खाते हैं। वास्तव में बंगाली तो मछली को मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि शुभ व्यंजन मानते हैं। पंजाब और बंगाल में दूध प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए वहाँ के लोग दूध का अधिक प्रयोग करते हैं। पंजाबी प्रचुर मात्रा में दूध और लस्सी का प्रयोग करते हैं और बंगाली दूध से बनी मिठाइयों का। आपने देखा होगा कि आदतवश आप जिन दालों, सब्जियों और फलों का उपयोग करते हैं वे आपके क्षेत्र में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के मुताबिक ही होते हैं। कामकाज अथवा व्यवसाय के सिलसिले में जब आप अन्य क्षेत्रों में बस जाते हैं तब भी काफी हद तक आप अपनी भोजन परंपरा को बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, बम्बई अथवा कलकत्ता में बस गए तमिल लोग अपनी परंपरा के अनुसार ही भोजन करते हैं। वे चावल,
अरहर की दाल से बनी सांभर और पेठा व चौलाई आदि सब्जियां अपने भोजन में शामिल करते हैं। ऐसी ही परिस्थिति में पंजाब के लोग अपने आहार में गेहूं से बने व्यंजन, राजमा, पालक और मटर आदि शामिल करेंगे। आप जानते होंगे कि पत्तेदार शाक चौलाई हो अथवा पालक, उनमें पौष्टिकता की दृष्टि से बहुत कम अंतर होता है। अतः प्रत्येक खाद्य वर्ग से यदि पर्याप्त खाद्य पदार्थ शामिल किए जाए तो सभी क्षेत्रों के आहार से पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। किसी विशेष खाद्य पदार्थ का चयन और उसे पकाने का तरीका आपकी अपनी पसंद पर निर्भर करता है। सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार आप कब, क्या और किसके साथ भोजन करते हैं, इसका प्रभाव आपकी भोजन संबंधी आदतों पर पड़ता है। व्यक्तिगत तत्व। व्यक्तिगत स्तर पर वातावरण भोजन के बारे में आपके विचारों को प्रभावित करता है। खाद्य पदार्थों के स्वाद के प्रति आपकी प्रतिक्रिया भी नितांत व्यक्तिगत होगी। आपको तिक्त, तेज अथवा अम्लीय खाद्य वस्तुएं पसंद हो सकती हैं, जबकि आपके मित्रों को नरम अथवा कोमल वस्तुएं पसंद हो सकती हैं। अतः यह भी हो सकता है कि आपका चयन खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता के ज्ञान पर आधारित हो। इस प्रकार धीरे धीरे पारिवारिक आचार विचार व अन्य चीजें आपकी भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करते हैं। अन्य प्रभाव। अन्य ऐसे प्रभाव भी हैं जो हमारी आहार संबंधी आदतों में संशोधन करते हैं। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चावल, गेहूं, ज्वार और मक्का राशन की दुकानों से वितरित होते थे। इसके परिणामस्वरूप एक ही अनाज का उपयोग करने वाले लोगों ने अपने आहार में कई अनाजों का प्रयोग शुरू कर दिया। जब आपको विद्या अध्ययन करने अथवा कार्य करने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है, तब आप नए नए खाद्य पदार्थों से परिचित हो जाते हैं और आपके अपने आहार संबंधी तौर तरीकों में संशोधन हो जाता है। अपने ही खाद्य क्षेत्र के भीतर अथवा उसके बाहर यात्रा करना भी आपकी आहार संबंधी आदतों को प्रभावित करता है। यद्यपि आहार संबंधी आदतें अनेक कारकों से प्रभावित होती हैं, फिर भी इसमें व्यक्ति की अपनी रुचि अरुचि शामिल होती है। 16.3 खाद्य पदार्थों की स्वीकृति को प्रभावित करने वाले कारक। खाद्य पदार्थ ग्रहण करने संबंधी जानकारी जुटाने का प्रयास करते समय आपने यह देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के भोजन करने के अपने तौर तरीके हैं। हर व्यक्ति कुछ व्यंजन को पसंद करता है और कुछ को नापसंद। इसके कई कारण हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि इन कारणों का खाद्य पदार्थों से कोई खास संबंध न हो। मनपसंद खाद्य पदार्थ। आप कुछ व्यंजनों को केवल इसलिए पसंद कर सकते हैं कि वे किसी प्रिय संबंधी ने बनाए हों या आपको संबंधियों अथवा मित्रों के साथ मिलकर खाने का मौका मिला हो। यह भी हो सकता है कि आपको रुचिकर लगने वाले व्यंजन आपके जन्मदिन पर परोसे गए हों। आप लड्डुओं का संबंध दीपावली और गुजिया का होली से व हास्य विनोद से भी जोड़ सकते हैं। खाने की कुछ चीजें आपको इसलिए पसंद हो सकती हैं कि उन्हें आपकी माता अत्यंत स्वादिष्ट बनाती हो सकता है आम आपको अपनी अत्यंत प्रिय मौसी के घर की गई किसी यात्रा की याद दिलाते हों। यदि कुछ कारणों से आप किन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर पाए तो यह बात आपकी आहार संबंधी आदतों को प्रभावित कर सकती है। क्या अब आपको गुलाब जामुन इसलिए विशेष रूप से पसंद है कि जब आप छोटे थे तब आप में उन्हें खरीदने की क्षमता नहीं थी? यदि खाद्य पदार्थों के प्रति अपने रवैये का विश्लेषण करेंगे तो आपको अपनी आहार संबंधी आदतों की नई समझबूझ प्राप्त होगी। अरुचिकर खाद्य पदार्थ। आपकी भोजन पद्धति से आप द्वारा स्वीकार और अस्वीकार किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का पता चलता है। यदि आपके घर में परोसी गई हरी पत्तेदार सब्जियां आवश्यकता से अधिक पकाई गई हों, अथवा वे जैतूनी हरे रंग की और कंटीली हों तो आपको पत्तेदार सब्जियों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो सकती है। आपकी बीमारी तथा अप्रसन्नता के समय आपको जिन सब्जियों को खाने के लिए बाध्य किया जाए, उनके प्रति भी आपकी अरुचि हो सकती है। क्या आपको छात्रावास अथवा किसी नए स्थान में बिताया गया अपना पहला दिन याद है?
जब आप अकेले होने के कारण चाह कर भी भोजन न कर पाए हों। अपनी रुचि और अरुचि के कारणों को समझने की चेष्टा करना बड़ा रोचक विषय है। प्रत्येक वर्ग में रखे गए खाद्य पदार्थों के संबंध में अपने रवैयों का विश्लेषण करने का प्रयत्न कीजिए। ये आपके पोषण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसकी परख कीजिए और यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन भी कीजिए। बोध प्रश्न 1, खाद्य पदार्थों की स्वीकृति के तौर तरीके किस प्रकार बनते हैं? भोजन से संबंधित कुछ धारणाएं। शिशु के जन्म लेते ही उसकी आहार संबंधी आदतें बनने लगती हैं। भूख लगने पर यदि बच्चे को भोजन दिया जाए तो उसकी भोजन व साथ में भोजन करने वाले लोगों दोनों के प्रति सुखद अनुभूति होगी। लेकिन भूख न लगने पर यदि जबरदस्ती भोजन दिया जाए तो उसके मन में भोजन के प्रति गलत धारणाएं बनेंगी। बढ़ते हुए बच्चों के लिए कई माता-पिता खाद्य पदार्थ को पुरस्कार अथवा अनुशासन सिखाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, पुरस्कार के तौर पर चॉकलेट दिए जाते हैं और दंड के तौर पर उसे मनपसंद खाद्य पदार्थों से वंचित कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप बालक के मन में भोजन के बारे में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए वह खाद्य पदार्थ का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जिनका खाद्य पदार्थ के मूल प्रयोजन से कोई संबंध नहीं होता, तो आप आहार संबंधी गलत आदतों को बढ़ावा देते हैं। आप जानते हैं कि जीवन और स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थ एक मूल आवश्यकता है। इस बात को सदैव ध्यान में रखने से आप बच्चे में आहार संबंधी अच्छी आदतें विकसित करने में सहायता पहुंचा सकते हैं। 16.4 बच्चों में भोजन की अच्छी आदतें विकसित करने के लिए कुछ संकेत। आप चकित हो रहे होंगे कि आखिर हम बच्चों की आहार संबंधी आदतों के विषय में इतने चिंतित क्यों हैं? वस्तुतः इसके अनेक कारण हैं। यह तो आपको स्मरण ही होगा कि बच्चे अपनी पूर्ण संभावित शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वह सही किस्म का आहार समुचित मात्रा में ग्रहण करें। वयस्क होने पर आप क्या खाएंगे यह वस्तुतः बहुत हद तक बचपन में बनी आपकी आहार संबंधी आदतों पर निर्भर होता है। अपनी वृद्धि के दौरान आपको एक खास ढंग से बने भोजन लेने का अभ्यास हो जाता है और इस बात पर विशेष ध्यान दिए बिना आप में उस प्रकार बने खाने के प्रति रुचि विकसित हो जाती है। बचपन में माता-पिता आपके आदर्श होते हैं। जैसे वे करते हैं, वैसा ही आप भी करना चाहते हैं। आहार भी इसका अपवाद नहीं है। आपने ऐसे माँ-बाप देखे होंगे जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्कूलों में भेजने के इच्छुक होते हैं, परंतु आहार संबंधी गलत आदतें अपनाकर अपने बच्चों के लिए अनजाने में गलत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बच्चे माँ-बाप से ही भांति-भांति के खान-पान संबंधी आदतें सीखते हैं। यदि आप भी माता-पिता हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि बच्चों के सामने खाद्य पदार्थों के चयन का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि उन्हें अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करना। स्कूली आयु के बच्चे। घर छोड़ते ही बच्चे पर मित्रों, अध्यापकों और अन्य अनेक लोगों के प्रभाव पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। बच्चा स्कूल से घर आकर कहता है, मेरे टिफिन में डोसा रखना। कल मेरा मित्र मनी स्कूल में डोसा लाया था। वह मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस प्रकार आप देखते हैं कि उसका खाद्य संसार विस्तृत हो जाता है। बचपन के आरंभ में बनी आहार संबंधी अच्छी आदतें स्कूली उम्र के बच्चों में भी बनी रहें, इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे के स्कूल में प्रवेश पाते ही आपका ध्यान उसकी पुस्तकों, वर्दी आदि की ओर बंट जाता है और भोजन रह जाता है। स्कूल की समय सारणी भी उसकी आहार संबंधी आदतों को प्रभावित करती है। आप जल्दी-जल्दी में उसे नाश्ता और दोपहर का भोजन देते हैं। अधिकतर बच्चों को पैक्ड लंच के रूप में मिठाई या बिस्कुट या तले हुए स्नैक्स दिए जाते हैं। लेकिन अब तक के अर्जित ज्ञान के आधार पर आप जानते हैं कि इस प्रकार के आहार से बच्चों की सही वृद्धि में मदद नहीं मिल पाती।
थोड़ी सी योजना व बच्चे की समय सारणी में थोड़ा परिवर्तन करके आप बच्चे को समुचित नाश्ता व अच्छा पैक्ड लंच दे सकते हैं। स्कूल अथवा कॉलेज की पढ़ाई के वर्षों में आपने अपनी व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छी आदतें विकसित कर ली है, तो वयस्कावस्था में भी आप उनका पालन कर सकते हैं। बोध प्रश्न 2, आहार संबंधी अच्छी आदतें विकसित करने में बच्चों की सहायता करना क्यों महत्वपूर्ण है? 3, बच्चे की भोजन पद्धति को स्कूल की समय सारणी कैसे प्रभावित करती है? 4, बच्चों में स्वास्थ्यप्रद आहार संबंधी आदतें डालने में माता-पिता कैसे सहायता कर सकते हैं? 16, अंश, भोजन बनाने के सुविधाजनक तरीके। आपने गौर किया होगा कि हाल के वर्षों में भोजन बनाने के सुविधाजनक तरीकों पर बल दिया जा रहा है। इसने बहुत सीमा तक हमारी आहार संबंधी आदतों को प्रभावित किया है। किसी भी गृहस्थ और उसकी पत्नी की भोजन के आयोजन, उसे बनाने तथा परोसने में विशेष रुचि होती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि अब कामकाजी लोगों में तथा सामुदायिक गतिविधियों में महिलाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। परिणामस्वरूप खाना बनाने के सुविधाजनक तरीकों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से परिवारों में खाना बनाने के लिए कम से कम समय दिया जाता है। इस परिवर्तन में अनेक कारकों का योगदान रहा है। आजकल बाजार में अनेक प्रकार के सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। इस विषय पर हमने प्रथम पाठ्यक्रम की इकाई 21 में विस्तार से चर्चा की है। आज आपको बने बनाए मिश्रण, डबल रोटी, बिस्कुट और सेव, चिवड़ा, पेय जैसे बने बनाए खाद्य पदार्थ आदि आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। इससे भोजन बनाने में कम से कम समय लगता है। भोजन बनाने को आसान बनाना यद्यपि एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन इससे यह न हो कि महंगी कीमत चुकाकर भी आपको सही पोषण न मिल पाए। पोषण संबंधी अपनी जानकारी का उपयोग करके आप न सिर्फ अच्छा भोजन परोस सकते हैं, बल्कि समय और धन की भी बचत कर सकते हैं। बने बनाए खाद्य पदार्थों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दैनिक भोजन दर्शिका के अनुसार हो। उदाहरण के लिए, सलादों और फलों का अधिकाधिक उपयोग निश्चय ही सही दिशा में एक कदम होगा, किंतु अधिक मात्रा में तली हुई चीजों, मिठाइयों तथा पेय से आपको ऊर्जा तो काफी मात्रा में मिल जाएगी, परंतु पोषक तत्व बहुत कम मिलेंगे। कभी कभार इनका उपयोग करने से कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि आप इन्हें नियमित रूप से चाय के साथ लेते रहते हैं अथवा मेहमानों के स्वागत में परोसते रहते हैं, तब आपको जांच करनी होगी कि आपके दैनिक आहार को यह किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अतः सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के चयन में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि यह आपकी भोजन पद्धति पर प्रभाव न डाले। बोध प्रश्न 5, खाद्य पदार्थों को बनाने की सुविधा पर बल देने से आहार संबंधी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ा है? 16, 6, वयस्कों की भोजन संबंधी आदतों का मार्गदर्शन करने के लिए संकेत। आदर्श स्थिति के अनुसार वयस्कावस्था में आपको भोजन संबंधी स्वस्थ आदतें विकसित कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर ऐसा नहीं हो पाता। आप में से कुछ यह सोचते होंगे कि वयस्क होने पर अब आप जब चाहें, जो चाहें, खा सकते हैं, क्योंकि अब आप आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन हैं, इसलिए आप में ऐसी महंगी खाद्य वस्तुएं खरीदने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो सकती है, जो आपकी अमीरी को प्रकट करती हो। यह परिवर्तन यदि लंबे समय तक चले तो आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इन आदतों को बनाए रखने से आप परिवार के छोटे सदस्यों के लिए अथवा बाद के जीवन में स्वयं अपने बच्चों के लिए कोई उपयुक्त आदर्श नहीं बना पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भोजन संबंधी आदतों का सुरक्षा की भावना से घनिष्ठ संबंध है। इसलिए भोजन संबंधी आदतों में संशोधन करने के लिए, विशेषतया वयस्कावस्था में, धैर्य की आवश्यकता होती है। इकाई 14 में आपने यह सीखा था कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी ऊर्जा की आवश्यकताओं में कमी आ जाती है। अतः आप अनुभव करेंगे कि उम्र के बढ़ने के साथ ऊर्जा की मात्रा कम करने के लिए भोजन संबंधी आदतों में संशोधन आवश्यक है।
मोटापा इस बात का सूचक है कि भोजन संबंधी आदतों में समय रहते परिवर्तन नहीं किया गया। आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनका वजन अधिक नहीं है, फिर भी वे सिर्फ ऐसा भोजन लेते हैं जो केवल उनकी कैलोरी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता की नहीं। ऐसे लोगों को संशोधन के लिए प्रेरित करना थोड़ा मुश्किल है। इसका कारण यह है कि वे अपना वजन पूर्ववत बनाए रहते हैं और अपने गिरे हुए स्वास्थ्य के विषय में किसी लक्षण के प्रकट होने पर भी उसे अपनी आहार संबंधी आदतों से नहीं जोड़ पाते। अतः आप समझ गए होंगे कि वे इसके कारण और उससे उत्पन्न प्रभाव को आसानी से समझ नहीं पाते। आदत में संशोधन करने का प्रयास कब करें? आप सोच रहे होंगे कि वयस्कों की आहार संबंधी आदतों में परिवर्तन का प्रयास कब किया जाए। सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल करने के उपरांत जब आप पाए कि आहार संबंधी आदतों के परिणामस्वरूप आपका स्वास्थ्य गिर रहा है, तब आप उनमें संशोधन का प्रयास करें। लोगों की आहार संबंधी आदतों में संशोधन करने की चेष्टा करते समय आपको बहुत सावधानी की जरूरत है। उनके आहार में सुधार अथवा परिवर्तन लाने में उनकी सहायता करने से पूर्व आपको उनकी आहार संबंधी आदतों की भूमिका को समझने की आवश्यकता होगी। उत्तम स्वास्थ्य की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में होती है। इसका उपयोग स्वयं अपनी अथवा अन्य लोगों की सहायता के लिए प्रेरक भावना के रूप में किया जा सकता है। स्मरण रखें कि उदाहरण सबसे प्रभावी शिक्षक है। आप स्वयं अपने उदाहरण से अन्य लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। आप पाएंगे कि जो लोग आहार संबंधी बुरी आदतों की हानियों और दुष्परिणामों को समझते हैं और आहार परिवर्तन के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं, उनके सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए, मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति में, जो अपने रोग को नियंत्रित करना चाहता है, अथवा एक हृदय रोगी में, जो अपना वजन कम करना चाहता है, परिवर्तन की बलवती प्रेरणा विद्यमान होती है। आपको तो केवल इस विषय में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करानी है कि वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य पदार्थों का चयन कैसे करें। लोगों को उनकी आहार संबंधी आदतें बदलकर ऐसी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी और अध्ययन की आवश्यकता है। फिर भी आप यह तो जानते ही हैं कि सभी खाद्य पदार्थों के प्रति जिन लोगों का रवैया अच्छा है, उनमें साहस की अथवा जोखिम उठाने की ऐसी भावना विद्यमान होती है जो उन्हें नए नए खाद्य पदार्थों का आस्वादन करने अथवा भोजन तैयार करने के नए नए तरीके अपनाने तलाशने को प्रेरित करती है। बोध प्रश्न 6, क्या वयस्कों को भी अपनी भोजन संबंधी आदतें बदलने की आवश्यकता होती है? 7, वयस्कों की आहार संबंधी आदतों में संशोधन परिवर्तन का प्रयास कब किया जाना चाहिए? 8, आप यह निर्णय कैसे कर सकते हैं कि आपकी भोजन संबंधी आदतें स्वास्थ्यप्रद हैं? 16, 7, भोजन संबंधी आदतों पर नियंत्रण। यह स्मरण करना उचित होगा कि यह जरूरी नहीं कि हमारी भूख पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन करने में हमारी मार्गदर्शक हो। यदि भूख हमारा मार्गदर्शन कर सकती तो हम अपने चारों ओर इतने अतिभारी अथवा अल्पभारी व्यक्ति न देखते। अनेक खाद्य पदार्थों, जिन्हें खाने को हम लालायित हो उठते हैं, में पौष्टिकता काफी कम होती है। बेहतर होगा कि आप समय समय पर अपनी भोजन संबंधी आदतों पर नियंत्रण करें तथा दैनिक भोजन दर्शिका से उनका मिलान करें जिससे पौष्टिकता संबंधी आपकी आवश्यकताएं सुनिश्चित की जा सकें। आप अपने परिवार वालों एवं मित्रों को भी ऐसा करने में सहायता कर सकते हैं। आप इस बात का निश्चय कैसे कर सकते हैं कि आपकी आहार संबंधी आदतें अच्छी हैं अथवा नहीं? यदि आप प्रत्येक खाद्य वर्ग, जिनकी चर्चा इकाई 3 में की जा चुकी है, के प्रति रुचि दर्शाते हैं और उनमें से अनेक खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, तब आपकी आहार संबंधी आदतें अच्छी मानी जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि आप सभी खाद्य पदार्थों को समान रूप से पसंद करते हैं और उन्हें समान आनंद से खाते हैं।
किंतु यदि आप अपनी पोषण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक खाद्य वर्ग में से कुछ खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं और अपने पारिवारिक भोजन में उनका समावेश करते हैं, तो आपकी आहार संबंधी आदतें अच्छी हैं। यदि हम सिर्फ उन्हीं खाद्य पदार्थों को खाते हैं जो हमें पसंद हैं और जो हमें स्वादिष्ट लगते हैं, और किसी एक खाद्य वर्ग के सभी खाद्य पदार्थों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। अतः हमारी आहार संबंधी आदतें हमारे लिए लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी। आप इस बात को नोट करें कि आप कैसे दिखते हैं और कैसा अनुभव करते हैं। वस्तुतः यह आपकी भोजन संबंधी आदतों का दर्पण है। किसी भी उम्र में आप अच्छी पौष्टिकता के प्रत्यक्ष चिन्ह अपनी शारीरिक बनावट, साहस तथा सहनशक्ति में देख सकते हैं। आपका क्या विचार है? क्या यह प्राप्त करने योग्य लक्ष्य नहीं है? 16.8 सारांश। आहार संबंधी आदतें खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, क्षेत्र, समुदाय, व्यक्तिगत अभिरुचि तथा खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता के ज्ञान से प्रभावित होती हैं। खाद्य पदार्थों से भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करती हैं। माता-पिता अपना उदाहरण प्रस्तुत करके अपने बच्चों में अच्छी आहार संबंधी आदतें उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हीं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल या कॉलेज जाने पर भी वे अपनी अच्छी आहार संबंधी आदतें बनाए रखें। वे वयस्क जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होते हैं, वे समय समय पर भोजन संबंधी आदतों का अवलोकन करके आप पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और भोजन संबंधी आदतें विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।